उत्तल दर्पण होता है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल आप लोग। चलिए, तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि एक ऑटो वाहन में दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है और किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना है। किसकी स्थिति बताना है? प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना है। बताएं हम लोग का प्रतिबिंब की स्थिति। बोलिए, कोई दिक्कत होगी? तो क्या हो गया देखो। अच्छा ये बताओ, जब भी दर्पण की बात करेगा जो साइड मिरर होता है, कौन सा दर्पण होता है? उत्तल। उत्तल होता है ना। चलो हल करते हैं हम लोग। देखो, तो कहा कि एक ऑटो वाहन में दर्पण की वक्रता त्रिज्या समझते चलना है। जब वक्रता त्रिज्या कहेगा तो क्या लिखेंगे? आर। हल करते हैं इसको। आर का मान लिखेंगे कितना? 6 मीटर है। आर का मान 6, तो अब कितना हो जाएगा बाबू? 6/2 होगा ना। अरे भाई एफ बराबर r/2 होता है। एफ बराबर r/2, तो 2 से काट दो, प्लस में ही लिखना है, 3 मीटर आ जाएगा। आगे सुनो, किसी समय एक वाहन माने दूसरा वाहन है दर्पण से 6 मीटर के दूरी पर है। जब दूरी होता है तो वस्तु की दूरी होता है ना। तो यू का मान लिख लो। यू का मान -6 मीटर हो गया। यू का मान -6 मीटर हो गया। तो क्या पूछ रहा है बाबू? भी का मान पूछ रहा है। तो क्या अच्छा सूत्र आपके पास पड़े है ना? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। समझना है सबको। इधर 1/f के जगह पर 3, ये 3 है ना एफ का मान है। अभी तो निकालना है। आयु का मान कितना है? -1/6। जो निकालना है उसको ऐसे ही रखते हैं ना, बाकी सब इधर कर दो। तो 1/3 है, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/6 बराबर 1/v। इधर आ जाओ, लॉसा ले लो। 6 3 से भाग 6 में देंगे तो 2 बार में। अगर भाग नहीं देना चाहते तो गुणा कर लो। क्या करना है? 6×3 18। आते चाहते तब गुणा करो। 6 एकम 6, 3 एकम 3 बराबर 1/v। 6 3 9, 9/18 बराबर 1/v। 9 से 18 2 बार में, तो 1/2 बराबर 1/v। तीसरा दी गुणा करो तो v बराबर 2 मीटर होगा, तो मीटर आंसर आपका आ जाएगा। दर्पण का नाम पूछेगा तो कौन दर्पण? हाँ, उत्तल दर्पण। चलो लिख लो सब लोग, उत्तल दर्पण। कैसा लगा सवाल बोलो? आसान है ना? तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। आपके स्वागत करने के लिए हम तैयार रहेंगे, जो कहिए, लेकिन मेरा भी स्वागत करने में कमी आपको नहीं होना चाहिए। चलिए पी है ना। अच्छा, उत्तल दर्पण ऐसा ही होता है, धसे हुए भाग पर कलई किए होते हैं। सब लोग समझ लो। यहाँ पर क्या होता है? एफ, इधर कहीं सी होगा। अब पीछे वस्तु के रखते हैं बाबू। अब वस्तु की दूरी तो निकाले ही है, दिया ही तो है 6 मीटर की दूरी पर। माइनस नहीं दिखाते, ऐसे दिखा देते हैं। तो एक जाएगा प्रकाश से किरण सीधा जाकर टकरा जाएगा एफ से, और दूसरा जो जाएगा जाकर किससे टकरा जाएगा? सी से। यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अब फोकस दूरी कितना है? 3 है ना। तो प्रतिबिंब की दूरी 3 से कम आएगा, 2 है, नहीं कहें 2 आएगा। बन गया बाबू। समझ में आ गया? सब लोग समझिए कैसे बना गया? ऐसे ही बनता है, एक फिगर बनता है, बस लिख लो इसको। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। एक और आपके पास क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सब लोग। क्या आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं? बहुत आसान नजर आ रहा होगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी बताइए। क्या दे दिया पहले समझो। हाई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो एफ दे दिया, और 10 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है तो यू दे दिया। प्रतिबिंब की दूरी पूछा है तो भी। तनी पहले इसको एकदम क्लियर कर लो सब लोग। तुम लोग लगा लोगे? शैलेश बाबू लग जाएगा, बहुत आसान सा सवाल है। सब लोग एक बार देख लो। चलो क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर। एफ का मान लिख लो +15। उत्तल है ना, उत्तल। उत्तल में प्लस में। आयु का मान 10 -10। तारा देखने चक्री आ गए हमारे 10 सेंटीमीटर हो गई। आपका हो जाएगा भी। हाँ तो चलिए लगा लेते हैं। खाली आपका भी निकालना होगा, तो ये सूत्र आपका फेमस है। चले जाओ या फिर तंका लिखो 15। भी आपको निकालना है। आयु का मान -10। माइनस वाला इधर कर लो, प्लस 1/10 बराबर 1/v। अब सुनो ध्यान से एकदम। क्या करोगे? एक आगे है गुणा हो जाए तो 150 होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10, और प्लस 15 से गुणा 1 में। तीसरा जी गुणा होता बाबू 15 बराबर 1/v। अब 15 10 25, 25/150 बराबर 1/v। अब तीसरा जी गुणा करो तो 25 गुणे का हो गया v बराबर 150, तभी बराबर 150। हाँ सही है, बटा 25। अब चाहो तो भाग दे दो,
अच्छा, काटना जानते हैं तो काट लो, 25×6 = 150 होता है, कैंसिल। तभी का मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर बन गया आपका। सब लोग समझ गए इसका नोट के? हाँ हाँ हाँ, चल के आज ये क्वेश्चन आपको दिया गया, पहले चित्र भी बना दे थोड़ा सा। यहाँ है माध्यम ए है और माध्यम का आपके पास है बी। अच्छा, सोच के सब लोग बताओगे, बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइए, इस से घूम गया है। यहाँ पर कोण 45 है, यहाँ पर कोण कितना दे दिया है, 60 दे दिया है। कोण कितना दे दिया, 60। चलिए भाई, बहुत प्यारा सवाल आपका है। देखिए, सवाल को पढ़िए, उत्तर दीजिए। निम्नलिखित चित्र में है, ये चित्र है, ठीक है ना। निम्नलिखित चित्र में कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम ए से बी में प्रवेश करता है, तो चित्र में देख करके बताइए कौन विरल है और कौन सघन है। पहले ही लिख दिला कि ए का है, विरल है, देखो ना, पहले ही तो दिमाग लगाओ। देखो, सवाले में आंसर है, किरण माने जो तो एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम से ए से बी में जाती है, तो पहले ही विरल माध्यम ए दे दिया। तो ए कौन माध्यम होगा, बी कौन माध्यम होगा, पूछ रहा है। चलो नहीं कह देता भाई, ये विरल होगा, एकदम 100% है। अच्छा, ये बताओ एकरा के विरल माध्यम कह के है कि सघन ना कह सकल, ये तो भागल बहन है। हाँ, सही कह रहे हो, ये भागा है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये अभिलंब है। पहले तो समझ लो सब लोग, आज ये क्वेश्चन को कभी भूलना नहीं है। ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है ना। अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आता है और अगर अभिलंब की ओर झुक जाता है, तो एक मतलब ही बल्कि कि मैं प्रकाश के चाल कम हो गया तभी तो झुक गया। और जब प्रकाश के चाल कम हो गया तो उसको क्या कहता है, सघन। सघन का मतलब सट के, माने सटे की कोशिश करता अभिलंब से, तो सघन। कौन बहुत सट कराते हैं। आ विरल का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो बड़ा का मतलब है कि चाल अधिक, तो चाल अधिक अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। आज ही क्वेश्चन के एकदम तैयारी कर लेगा हुआ। तो देख रहे हैं ना, चित्र में दिखा रहा है कि दूर भाग रहा है ना। तो बी का लिखोगे, हल जब करोगे तो बी में कौन माध्यम लिखोगे, हाँ, तो बी हो जाएगा विरल, क्योंकि इसमें चाल का है बाबू, अधिक है, ठीक। चलो, ये भी जान गए आप। अभी बताओ, ए का होगा, सघन। ए का होगा, सघन, सघन माध्यम होगा। अब एक चीज इसमें प्रश्न में ही पूछा है, अपवर्तनांक। इधर सुनो, यार, अपवर्तनांक पूछ रहा है। अच्छा, ये बताओ, अपवर्तनांक जब भी पूछता है तो सूत्र पढ़े थे ना, यन बराबर साइन आई बटा साइन आर। आई का है, पहले बताओ लगे। आपतन कोण है ना, तो में आपतन कोण का मान कितना बा, बस 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 बस, आपतन कोण के तरह मान मालूम ही नहीं है। अरे हाई अभिलंब है बाबू, तनी ध्यान से देखल सबके, हाई का अभिलंब, हाई प्रकाश के किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनला ओकरा का आपतन कोण कहल। अच्छा सुना, हाई हमेशा 90, एक देखते वाले खड़ा बा आएगा, एक जगह एक इधर तो 90 नहीं बनेगा, तो यो 90, तो 90 में 60 घटा तो कितना आ गया, 30। है के कितना आ गया, 45। तो का हो जाए, आई के मान कितना आ गया, 30। आर के मान का है 45, का है कि 90 में से आई 45 घटा 45। समझे हो, ये बड़ा समझो। इसे ही 60 दिलावा अपवर्तनांक कहता। तो जब भी बात अपवर्तनांक के कहेगा तो हई कोणवा मालूम होके के चाहिए, तो पूरा ही 90 होला, तो 90 में से 30 घटा दी जाए। मानी जान जा लोगिन कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ही कौन होना चाहिए, तो 30 आ गई, तो यह लिखा गई 30। आई तो माला 45 बा, पूरा 90 में से घटा लिए 45, तो 45 से आई तो 45। 37 का मान गिरीबी गन वाले याद करो, 37 का मान 1/2, एकदम याद कर लो। 37 का मान 1/2, 37 का मान 1/2, 45 का मान, अब भाई मिटा देते हैं। तने सुनो, हाई 1/2 जगह एकदम ध्यान देते रहना, 1/2 मान लगी हाई को उत्तर थोड़े भाई लो, उत्तर का मतलब तनी गोट होके के चाहिए। हाई का 1 2 3 गो 4 गो बटा भी कौन बात भाई, तो तनी गोट करे के पड़ी। ताई जगह ऊपर वाला होगा, एकरा के ऊपर लेके जाएंगे तो कलनी में 2 ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ वहाँ नीचे, तो हो जाएगा कलनी में 2/2। अब परिमीकरण कर दो, कलनी में 2 बटा कलनी में 2 से परिमीकरण। अच्छा, तो है इतना लिख के छोड़ दो, चलो
अगर आप करेंगे का हो तहार इच्छा नहीं, नीचे वाले से बात नहीं किया, इतने आंसर लिख दो मन करे था। आ ना तो तू देखता रह कि हई 2 से 2 कटे वाला बा, 2 से 2 कटे वाला बा। तो ये मानी के कहना बा कि सर जी नीचे वाले से काहे नहीं परिमीकरण करत, तो तू नीचे वाले से परिमीकरण में तो कोनो अंतरे ना आई। तो वही से परिमीकरण, जैसे हई कलनी वाला ही अधिकतर परिमीकरण करते हैं हम लोग। जैसे नीचे कलनी नहीं कह दिले, अगर नीचे कलनी तो धड़ा धड़ा आप समझ जाते कि परिमीकरण कर देते। इतना समझ में आई पहले मतलब। अब परिमीकरण का मतलब ये भइल जैसे न हई 2 से 2 कटे वाला बा, लेकिन साला घर में भाई बहरी बा के कोटी, तो एक बहरी निकाले के पड़ी। तो निकाले खातिर जौन है बा कॉलोनी में 2 से ऊपर नीचे गुणा करे के पड़ी। ना तो इतने आंसर लिख दो तो कोनो दिक्कत नहीं है, इतना लिख दो बोलोगी कितनी बता दी केंगा बहरी निकली। चलिए चलिए तो देखिए, चलिए तब आंसर मत लिखिए। तब कॉलोनी में 2 ऊपर हो जाए, कॉलोनी में 2 नीचा बा, तो हई देखो 2 दूना हो जाए 4। आ घर में कबो 4 ना रहेला, बहरिए निकली 2। घर में कबो 9 नहीं रहता है, 3 निकल जाएगा। 16 रहता है, 16 के 4 निकल जाता है, 25 के 5 निकल जाता है, 36 के 6 निकल जाता है। तो वहीं जब 4 रही तो 4 के का निकल जाए 2, तो 2 निकल गई। आ नीचे वाला है 2 कॉलोनी में 2 वहीं लिखला है 2। हई अंदर मत गुणा कर देना, ये घर वाली के बाहर वाली, तो घर वाली घर में रही, बाहर वाली बाहर वाला में रही। है 2 से 2 कैंसिल, 1 कॉलोनी में का हो गया 2, ये आंसर आ गए। बुझाइल? तो नोट कर लीजिए इसको, खूब कायदे से तनी नोट करिए पूरा लिख करके। आज खाली फिजिक्स से पढ़ा रहे। आइए हल करते हैं क्वेश्चन, आपके बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा सुनो, वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का, एकदम ए बाबू एकदम, ये बहुत माने पहला बार सवाल को हम लोग देख रहे हैं, तो तने बहुत धैर्यपूर्वक, ठीक है ना। कह रहा वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए। जल का कांच के सापेक्ष। अच्छा देखो, जब भी अपवर्तनांक होता है तो उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? यान से। कुछ शब्द तो नहीं जानिए, कुछ शब्द जानिए बाबू, कुछ शब्द। जब भी अपवर्तनांक की बात करेंगे आप तो इसके लिए हम लोग यन लिखेंगे, और जब भी बात वाई की करेंगे तो इसके लिए एयर लिखते हैं ना, तो खाली ए से प्रदर्शित करते हैं। जब भी बात कांच की करेंगे, कुछ बातें बताते हैं, तो ग्लास लिखते हैं, और इसके लिए हम लोग जी लिखते हैं। और जब भी बात हीरा के कहेंगे तो डायमंड लिखते हैं, डायमंड, तो इसको हम लोग किस से? डी से। और जब भी बात अगर जल की करेंगे तो अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? वाटर, वाटर, तो इसको हम लोग डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब सुनो, इधर सुनो, कहा कि वायु के सापेक्ष जल का, पहले देखो, पहले तो सुनो, वायु के सापेक्ष जल का, तो जल का जौन बा, पहले जल के बात होगा तो जल का अपवर्तनांक किया। वायु के सापेक्ष कहता है ना, तो हल करा। देखा वायु के सापेक्ष कहता है तो एयर पहले लिख दो, पहले वायु के सापेक्ष जल कहता, वायु के सापेक्ष जल कहता, तो एकदम सुनना है बाबू, ए भाई यार देखना रे, वायु के सापेक्ष कहता तो एयर लिखा। आ तब भैया अपवर्तनांकवा के ऊपर लिखा जाला यन, आ तब कांच कहता तो नीचे लिखा जाला जी। देख ल केंगा लिखनी। अगर जल कहता, जैसे पहले वायु के सापेक्ष जल कहता तो वाटर लिखा जाओ, डब्ल्यू लिखा जाओ। आ जन पहला जल बा तो पहला मान ओकरे हुई 4/3 लिखा गई, 4/3 लिखा गई। इतना समझ में आइल? माने ए नीचे यन ऊपर जी नीचे, या डब्ल्यू बता डब्ल्यू नीचे, ठीक। पहला तो हो गई वायु के सापेक्ष जल के, और वही कांच के भी कहता तो वायु के सापेक्ष कांच के लिखाई, तो ए एन जी, ए एन जी। अरे ए तो वायु के सापेक्ष हो जाए जी, ग्लास, ग्लास माने कांच के। आ एक के मान दूसरा का हो जाए 3/2। क्वेश्चन में क्या कहता सुनो, जल का कांच के सापेक्ष, जल का तो WNG, पहले जल कहता ना WNG, तो देखो केंगा हल होला WNG, तो जी बाद में बानो तो बाद वाला ऊपर रही, माने ANG ऊपर रही। अच्छा आप सोचें सर जी क्या बनाओ तरन, देखो कोनो दिक्कत नहीं है, है काय खातिर दिला बा, काय खातिर एकरा के भर के हमनी के हल करे के दिला बा। तो अगर WNG जैसे जल के सापेक्ष कांच कहता, तो जन बाद में बा, ए कल पता ही नहीं चली का सर जी बतौले, याद नहीं समझ ले ध्यान से। था जब कांच कहता तो कांच वाला ऊपर रही, जन बाद वाला रही तन ऊपर, जन बाद वाला रही तन ऊपर, जन बाद वाला रही तन ऊपर, तो ANG। आ नीचवा का हो जाएगा बाबू ANW, ANW। अच्छा देखो हमें न कबो सूत्र में ए ही रहेला हमनी के, समझ में लेतना है। अब बस मान भरे के बाद नहीं के समझ में कोनो बात ना, काल तो एकदम इनके सीखिए जाए के एकदम। अब ANG का मान दिला बा कितना है, नीचे वाला 3/2, अब बाटा में ANW का मान दिया है 4/3,
तो चला 3/2 लिखा, ऊपर लेके चले के तो 3 ऊपर ये 4 नीचे, 3 तिरिका 9 और 4 दूना 8, ये हमने कहा गया आंसर। इतना सुंदर बताया गया आपको। पहले हाई कुछ बातें आप नोट कर लीजिए इसको, तभी ना आप जानेंगे कि हाँ इसके सापेक्ष ये कह रहा है कि जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल कितना दिया है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तथा इसका अपवर्तनांक 4/3 है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सूत्र भी याद होगा, n = c/v, n = c/। अच्छा कहेंगे सर बाप रे कहाँ से सूत्र लेकर आ रहे हैं। देखो ये सब पढ़े हैं, आज सब सवाल के हिसाब से आ जाता है। यही खातिर हमने पढ़ते हैं कौन सवाल में कौन फार्मूला लगी, यही खातिर बड़ा प्रैक्टिस करते हैं। अभी में से 1-2 सवाल बोर्ड में आई, एकदम निश्चित बाकी आई। तो यही खातिर हमने मानी कहे नहीं कि तनी मेहनत से पढ़ लिया जाए, चीज़वा एकदम तैयारी हो जाए तो बड़ा दिक्कत ना हो। चल हल करके के क्या कहते दलवा, देखो जल में कहते तो खाली भी लिख लो 2.25 × 10⁸, अपवर्तनांक कहता तो n लिख लेवे के 4/3, निर्वात में प्रकाश की चाल कहता तो c लिख लो, है ना लिखा सकेला, तारा से कुछ ना हुई। n = c/v, n = c/, चला गुणा करके हइया होला न हो, हइया होला n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और बट्टा में माध्यम में प्रकाश की चाल, अब गुणा कर दो। c निकाले के बाद तो c को अकेला करे, अकेले ना बाजार जाया करो, नचर लग चाहिए कि भी का मान भर दो, 10 n का मान तो दिया ना 4/3, भी का मान 2.25 × 10⁸। अच्छा काट कूट तो करना जानते हो, काट कुछ ना काट कूट। आई 3 से काटोगे तो 7 × 21, ए बाबू काटे के आगे 0 बढ़ा लेना, काटोगे कि गजन होता काटे में, अगर दिक्कत है तब सुनो। हाई 2.25 इतना जरूर जान तक लगिन कि ये दशमलव हटा देवे के तो नीचे 100 आ गई। ठीक, अब नहीं काटे के मन करे तो छोड़ दो, कोनो गुणा बात नहीं, गुणा कर दो 4×5 = 20 के 0, और 4 दूना 8, 2 10 के 0, और 4 दूना 8 1 9, और बट्टा में कितना 3 वहीं रखो, आई 100 बात वहीं रखो, ये लिखा सकेला ना, गुना 10⁸। अच्छा आई 2 0 से 2 0 कटा सकेला, आज 3 से भाग 9 में दिया, यानी 3 तिरिका 9 तो कितना आ गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आंसर। बोलो समझ में आया है पूरा, तो नोट कर लो इसको। चलाओ, वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें दी गई है बाबू। वायु में प्रकाश की चाल हमेशा अधिक होती है 3 × 10⁸, और कांच में 2 × 10⁸। अपवर्तनांक पूछ रहा है, याद है n बराबर क्या होता है c/v, n = c/v, n = c/v, n ऐसे ही रखो। और निर्वात में कभी कहेगा, अच्छा वायु में कभी कहेगा ना तो c लिखते हैं, तो c का मान दिया है 3 × 10⁸, और v का मान कितना दिया है 2 × 10⁸, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, तो n = 3/2, भाग दे देते 10.5, आंसर आपका आ जाए, बन गया। बना लोगे? अच्छा 5 क्वेश्चन बचा है, खुद आप लगाएंगे क्या? हाँ कुछ पूछना?